हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी हमने पुराने टॉपिक में वैद्युत विभव व विभवांतर की बात की थी। तो वैद्युत विभव और विभवांतर आपको पता ही हो गया। जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है तो वैद्युत विभव, और किन्हीं एक ही क्षेत्र में या दो भिन्न क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे विभवांतर कहते हैं। अब हम बात करेंगे, कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। तो एकल बिंदु आवेश के कारण हम क्या लेते हैं कि हम कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू लेते हैं, और उसके कारण हमको कोई विभव, कोई टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज के ऊपर हम क्या करेंगे, पहले वर्क डन ज्ञात करेंगे, नहीं किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, और फिर उसी क्यू के कारण हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ओ से कितनी दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए पर ना ज्ञात करके हमें कह रहा है कि पी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए, कोई आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए है। चलिए देखते हैं, ए है तो हम देख रहे हैं दोनों के बीच की दूरी स्मॉल एक्स है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पी बिंदु कोई लेना पड़ेगा, पी बिंदु जो कि आर दूरी पर है ओ से। ठीक है, वो आर दूरी पर है, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए से बी तक खिसका करके किसी आवेश स्मॉल क्यू नॉट को लाने में कितना कार्य किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ए से पी तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यह जो ए बिंदु है कहीं अनंत पर स्थित है। ठीक है भाई, तो अनंत पर स्थित है, अनंत से लेकर के हम कितनी दूरी तक लेके आएंगे, आर दूरी तक लेके आएंगे। तो हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, दो आवेश क्यू क्यू नॉट है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स है। तो न्यूटन के जो कूलाम का नियम है उसके अनुसार निकालने चाहे बल, तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा न्यूटन। ठीक है भाई, अब हम बात करें कि इस पर, इस आवेश को इधर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना दूरी, dx दूरी ला रहे हैं, तो dx दूरी लाने में कितना कार्य होगा, तो dw बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन dx। लेकिन देखिए, बल की दिशा दूर की तरफ है और विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, तो हमारा जो होगा कॉस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसी कॉस 180 की जगह हम क्या लिख देंगे, dx माइनस लिख देंगे, कॉस ना लिख करके। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे आप कि हमारा जो किया गया कार्य कितना है, f इंटू डी एक्स माइनस का। f की वैल्यू आप यहाँ से उठा करके रखेंगे, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx ये था, और dx का माइनस हमने कहाँ लगा दिया, आगे की तरफ लगा दिया। अब देखेंगे कि हमको कहाँ से ये कितनी दूर लाया गया है, dx दूरी कहाँ से कहाँ तक का है, आप देख सकते हैं dx दूरी a से b तक ले जाने में। अब कह रहा है कि हमें a से p तक लेके जाना है, नहीं ये a बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर, और कितनी दूरी पर स्थित है, p स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो उसकी गणना करते हैं। तो देखते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से p बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना कार्य किया जाएगा, अनंत से r तक dw को जोड़ा जाएगा। तो dw की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट की गई, और तत्पश्चात आप देखें यहाँ पर कि माइनस को हमने बाहर कर दिया। अब देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह भी कांस्टेंट है, क्यू क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इन सबको हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, किसका होगा, 1/x²। 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, -x⁻² भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x⁻−2 का। ठीक है, तो x⁻−2 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में आपको एक ऐड हो जाता है, डिवाइड बाई में भी एक ऐड हो जाता है। इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, इसका टोटल मान मिलेगा 1/x मिलेगा। तो यही पूरे की वैल्यू उठा करके हम यहाँ क्या रखें, 1/x रखें, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। अब देखिए, पहले x की वैल्यू r रखेंगे, फिर अनंत रखेंगे, तो 1/r और 1, और यहाँ जो माइनस था, देखिए माइनस आया था, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देता है। ठीक है भाई, इस प्रकार आप देखेंगे 1/ अनंत का मान क्या होता है, शून्य होता है, और हमें क्या मिलता है, किया गया कार्य कितना मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू क्यू नॉट को दूसरे वाले उस पर आर के ऊपर रख दिया, और डिवाइड बाई आर। इस क्यू नॉट को हम इसके नीचे लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा W/Q,
और W/Q को हम क्या पढ़ते हैं, V पढ़ते हैं। V बराबर W/Q बराबर 1/4 पाई। यही आपका विभव होगा। तो देखते हैं कि आपको Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव इतना होगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव क्या है, एक एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो इसको आप पूरी तरीके से तैयार करें। आने वाली सभी डेरिवेशन लगभग इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।